Previously on our podcast. तो अगर खून आपका गाढ़ा है और नस के अंदर चिपक रहा है जी जी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो पहली चीज तो होगी ब्लड की, क्योंकि यही बार बार जो घी आपकी नसों में चलता रहेगा, चिकनाई चलती रहेगी, मीठा चलता रहेगा, नमक चलता रहेगा, तो ये उनको अंदर से कमजोर कर देता है, पतला कर देता है, सिकोड़ देता है, तो उनकी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की शक्ति चली जाती है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए पूर्वाधार के रूप में कोलेस्टेरॉल को बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये जो फैट जहाँ पे फ्रीज होकर रखा हुआ है, ये कई जन्मों का रखा हुआ है, कई जन्मों का। हाँ। इसके बारे में आपको एक नई वैज्ञानिक बात बताएंगे जी कि ये 20 साल का जो फैट स्टोर होता है, ये सड़ने लगता है। सड़ने लगता है? हाँ। तो बताइए बिना दवाई कैसे उपचार? हाँ जी गुरुदेव सुनिएगा। तो पहला तो हमने शुरू किया कहाँ से? नमक से, चिकनाई से और शीरे से। जी तो पहले तो खाने पे रहिए, ठीक है। जी तो अगर चिकनाई, शीरा और नमक खून को गाढ़ा करता है और चिपचिपा करता है और नस को जो है वो खुरदरा करता है जी और सिकुड़ता है, तो इसका मतलब अगर आप ये तीन चीजें कम कर दें तो खून का प्रभाव अच्छा हो जाएगा, भाव अच्छा हो जाएगा, उसका गाढ़ापन चला जाएगा, चिकनाई चली जाएगी और आपकी आर्टरी जो है, नसें हैं, वो भी हील करेंगी। जब वो हील कर जाएंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना है कि मैदा, चीनी, फैट, चर्बी, चिकनाई किसी भी तरह से, और चौथी चीज नमक। ये चार चीजें खून को गाढ़ा और चिपचिपा करती हैं, नसों को खुरदरा और सिकुड़ना करती हैं। इसमें दूध भी जोड़ सकते हैं? देखिए, दूध से भी तो चिकनाई और चर्बी आती है। दूध वैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो गई है तो आपको ये सोच के चलना है कि जो आपकी चिकनाई और चर्बी का डेली कोटा है उसमें दूध भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, ये 4-5 चीजें, अच्छा, ये कंट्रीब्यूट करता है। हाँ। तो अगर इसको हटा दिया जाए भोजन से, हाँ, तो आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा? और एक और चीज है जी इनको तो हटा दिया, लेकिन हम आपको 4 ऐसी अमृत जैसी चीजें बताएंगे जी जो खून के को पतला करती है, जी चिपचिपेपन को खत्म करती है, जी नस को लचीला बनाती है, जी सिकुड़न को खत्म करती है, जी खुरदरेपन को खत्म करती है, जी। सूजन को कम करती है। जी तो जो मैंने ये 3-4 खाद्य पदार्थ बताए, इसके उल्टे एंटीडोट भी 4 खाद्य पदार्थ हैं। अच्छा, बताइए। हाँ, देखिए, रंगीन फल, हर प्रकार के रंगीन फल तो रंगीन ही होता है डॉक्टर हाँ साहब। लेकिन गाढ़ा रंग, गाढ़े रंग वाला फल, गाढ़े रंग वाला, हाँ। जैसे अनार है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, जामुन है, फालसे हैं, ये अच्छे जो फल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हर फल जो है, देखिए उस फल में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फाइटोकेमिकल। फाइटो मैंने प्लांट। अब आप देखिए क्या होता है कि आपके घर में मान लो आपकी सिंक का ब्लॉक हो गया, अब वो पानी उसमें जाना बंद हो गया और सिंक में पानी इकट्ठा हो रहा है, पाइप ब्लॉक हो गई। आप क्या करते हैं, ला करके कोई ड्रेनो टाइप कोई केमिकल डाल देते हैं, बस इसको डाल के छोड़ दो, सुबह तक वो अंदर की पाइप को साफ करके पानी चल पड़ेगा। जी यही काम जो है फाइटोकेमिकल करता है आपकी नस के अंदर। तो जो भी अंदर जम गया है केमिकल, उसको साफ करने की शक्ति जी जो है फाइटोकेमिकल में। अच्छा, गजब का मिसाल। हाँ। तो ये एक रामबाण। जी दूसरा रामबाण सब्जी, हरा सब्जी, हरी, डार्क जितनी डार्क होगी, जितनी रंगीन होगी, उतना ही ज्यादा उसमें फाइटोकेमिकल होगा जी। और वो भी बिल्कुल वही काम करती है जो फल करता है। फाइटोकेमिकल क्लीन करती, सफाई अंदर। फल से ज्यादा ये हरी सब्जी अच्छा होता है ना? दोनों का अपना अपना स्थान है जी, दोनों से लेना चाहिए। जिस भी सोर्स से आपको फाइटोकेमिकल मिले, हर फाइटोकेमिकल देखिए उनके भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम कैरोटीनॉइड कहते हैं फाइटोकेमिकल, ये पीले होते हैं जी। तो ये कहाँ मिलते हैं? आम में मिलते हैं, और गाजर में मिलते हैं, पपीते में मिलते हैं, है ना। इसी तरह कुछ कैरोटीनॉइड होते हैं जो ग्रीन होते हैं, जैसे क्लोरोफिलिक, वो ग्रीन सब्जियों में मिलते हैं। उसमें कुछ कम एंथ्रोसाइनिन कहते हैं, वो पर्पल होते हैं। वो मैंने कहा वो स्ट्रॉबेरी में, ब्लूबेरी में, ब्लैकबेरी में, अनार में, उनमें मिलते हैं एंथ्रोसाइनिन।
तो ये सारे जो हैं फाइटोकेमिकल तरह तरह के जी ये इसमें ईश्वर ने इतनी ज़बरदस्त शक्ति डाली है, जी। वो इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। अच्छा। तो 2 बता दिए मैंने आपको, एक तो फल बता दिए रंगीन, एक आप सब्जी बता दी डार्क ग्रीन और रंगीन। जी तीसरी चीज़ जो है, अगर आप अपने अनाज को मैदे की जगह चोखा मोटा अनाज कर दें या मिलेट कर दें, जो चावल लें वो बिल्कुल ही पॉलिश राइस ना लें, होल ग्रेन लें, ब्राउन राइस लें, जो आटा लें वो भी होली पॉलिश ना लें, होल ग्रेन लें, या फिर मोटे अनाज लें, जैसे हम लोग कहते हैं यूपी में बाजरा होता है, जैसे ना इस तरह के जौ, ऐसे वाले अनाज लें। तो ये अनाज जो हैं ये भी, इनमें भी फाइटोकेमिकल्स होते हैं और ये भी आपको अच्छा करते हैं। और चौथे फाइटोकेमिकल आपके होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेग्यूम्स। लेग्यूम्स होते हैं दालों में, जिन्हें हम लेंटिल कहते हैं, हरी दाल, पीली दाल, काली दाल, लाल दाल, राजमा, काला चना, सफ़ेद चना, है ना, और ये सीमी नुमा बीन्स, पिंटो बीन्स, ब्लैक बीन्स, रेड बीन्स, येलो बीन्स, ये सारे जो हैं इनमें भी फाइटोकेमिकल हैं। तो ये 4 सोर्सेज हैं आपके फाइटोकेमिकल के बहुत अच्छे। जी 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 अगर आप इन चारों को लें तो आप जो है खून को पतला करेंगे, जी चिपचिपाहट को कम करेंगे खून की, जी और नस के अंदर की जो खुरदरीपन है उसको आप फिर से चिकना कर देंगे, जी जो सूजन है उसको कम कर देंगे, तो फिर वो नस अंदर से लचीली हो जाएगी जी और फिर उसका प्रेशर गिर जाएगा। तो ये तो बात रही भोजन की। जी। फिर व्यायाम की बात है। तो भोजन से संबंधित पहले एक चीज़ और ले लें कि छूट ना जाए आगे जाके, प्लीज़। क्योंकि भोजन का वजन से संबंध है, क्योंकि हमने अभी मोटापे की बात करी थी। जी तो एक ये देखिए पाया गया, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो जहाँ से हम बता रहे हैं आपको 7-8 बातें लिस्ट करी गई थी, ये शोध किया गया कि हर 1 किलोग्राम वजन आप गिराएं तो 1 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर गिरता है। अच्छा। तो अब आप लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई 1 मिलीमीटर में क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो 180 है। देखिए, अगर 1 किलो गिराने से 1 मिलीमीटर गिरा तो 10 किलो गिराने से 10 मिलीमीटर गिर जाएगा। जी तो 10 मिलीमीटर की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको समझाता हूँ। एक ब्लड प्रेशर की जो आप मेडिसिन लेते हैं वो सिर्फ 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर गिराती है। अच्छा। जी हाँ, 10 से 15 मैक्सिमम एक मेडिसिन। तो आपका ब्लड प्रेशर, आप पहली बार डॉक्टर के पास गए, मान लीजिए 200 था, तो आपको 200 से 140 पे लाना है जी। तो एक गोली लेना इज वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों, तो 15 मिलीमीटर गिराएगी, आप 185 हो जाएगा। अच्छा। तो अब 60 मिलीमीटर का फर्क है, तो आपको 4 दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा। तो 10 मिलीमीटर, अगर आपने 10 किलो वजन गिरा दिया, 10 मिलीमीटर आपका वजन गिर गया तो एक गोली चलेगी। देखा। अच्छा, अगर आपने वो खाने में 4 चीज़ें जो मैंने कही, शीरा, चर्बी चिकनाई, नमक और मैदा, ये हटा दिया, और उसकी जगह फल, हरी सब्जियां, मोटा अनाज और लेग्यूम्स ले आए, 10 से 15 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर से गिर जाता है। 2 गोली गई, तब तो 10 किलो वजन गिराया, 1 गोली गई, और खाद्य पदार्थ को बदला, 1 गोली गई, 20 मिलीमीटर का ब्लड प्रेशर गिर गया। अब आगे चलते हैं, आपने बात करी व्यायाम की। तो व्यायाम कई प्रकार का होता है, विज्ञान में हम कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ रहे जी। जैसे मोटापा घटाने की बात आप जो कह रहे हैं जी। तो ज़्यादातर लोग तो अभी मोटा होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पतला है, उनका वजन तो गिरेगा नहीं। हाँ, क्योंकि उनका वजन तो गिर ही नहीं सकता है। जी, बिल्कुल सही बात है। तो उनके लिए ये बात कहाँ फिट होता है? वहाँ फिट यहाँ होती है कि चाहे उनका वजन ज़्यादा ना हो, लेकिन उनका खून गाढ़ा हो सकता है जी, चिपचिपा हो सकता है, नसें खुरदरी हो सकती हैं जी, और सूजन हो सकती है। ये चारों चीज़ें इससे पतले खाने से चली जाएंगी। पतले लोगों के लिए भी वजन घटाना जरूरी है? वजन घटाना जरूरी नहीं है जी, लेकिन इस भोजन से खून और नस तो साफ हो रही है ना। अच्छा। तो वजन, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, वजन नहीं गिर रहा है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है। जी, पतले लोग सुन रहे हैं तो उनके बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। अच्छा, अब व्यायाम की बात बताओ। हाँ, अब व्यायाम की बात करते हैं।
तो वैज्ञानिक रूप से ये पाया गया व्यायाम 3 तरह का होता है, उसे कहते हैं एरोबिक, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। 3 प्रकार के 3 व्यायाम। प्रकार के। तो मोटे मोटे शब्दों में एरोबिक क्या होता है, आप भागे दौड़े या खेले और उससे जो है आपको पसीना आ गया, सांस फूल गई, हृदय की गति बढ़ गई, तो इसको एरोबिक कहते हैं। जैसे योगा एरोबिक हो गया। योगा भी एरोबिक हो गया, जी हाँ। वॉलीबॉल खेले, फुटबॉल खेले, टेनिस खेले, साइकिलिंग करी, हाइकिंग करी, ये सब एरोबिक है। एरोबिक्स है। आपने वजन उठाए या रस्सियां करी, तो दोनों मिलाकर के आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक हो गया। जिम टाइप। जो वजन उठाने वाला जो, हाँ हाँ। तो हम ये क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक, हाँ। ओके। और हम ये कहते हैं कि अगर आप योगा करें तो देखिए योगा में ऐसे कितने ही पोज हैं जिसमें आप अपने ही शरीर को सपोर्ट करते हैं। जी। तो अपने ही वजन को सपोर्ट करते हैं। आपका 40, 50, 60 किलो वजन है तो वेट लिफ्टिंग ही होगी ना वो, हाँ, एक प्रकार से। तो योगा में एरोबिक भी हो गया और वेट लिफ्टिंग टाइप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो गया। और योगा 2 और चीजें करता है जो जिम नहीं करता, जी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। तो योगा जो है ये कंप्लीट एक्सरसाइज है, जी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक एक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। ये चारों की चारों चीजें आपको जिम में नहीं मिलेंगी। जी। और इससे आपका 5 से 8 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। अच्छा। अगर आप रेगुलर हफ्ते में 5 दिन 30 से 45 मिनट कर रहे हैं। अच्छा, 30 से 45 मिनट हफ्ते में 5 दिन। अगर 7 दिन करें तो वो इफेक्ट उतना 8 मिलीमीटर मैक्सिमम है इसका, उतना ही है। उतना ही। अच्छा, इसका मतलब 5 दिन करना और 7 दिन करना बराबर है। हम जो एक्टिविटी का बताते हैं उसमें ये बताते हैं कि एक तो एक्टिविटी को रोटेट करना चाहिए जी। एक ही एक्टिविटी को रोज नहीं करना चाहिए। हम्म। योग भी करें तो आसन भी रोटेट करें, ओके। जिम भी जाएं तो एक्टिविटी भी रोटेट करें। और 1 या 2 दिन जो है आपको रिकवरी का देना चाहिए। तो 7 दिन एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जैसे स्ट्रेचिंग नॉन एरोबिक हो गया। जी। ओके। सो ये 3 प्रकार के व्यायाम योग में तो है मिला जुला सब, लेकिन लोग ये जिम भी तो कर सकते हैं। हाँ, जिम भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जी। हाँ, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। जी। मूव मोर। जी हाँ। अच्छा, ये तो दूसरी बात हुई। अब ब्लड प्रेशर को रिवर्स करने के लिए भोजन की बात हमने किया हाँ और व्यायाम, और उसके बाद क्या होता है? हाँ, तो भोजन में 2 और चीज़ें हैं अभी। जी। अच्छा। 10 मिलीमीटर गिराने वाली, अच्छा। वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा दर्शकों से बड़े ध्यान से सुने। हाँ जी। हाँ। मैंने पहले ही कह दिया कि नमक का बहुत प्रभाव है ब्लड प्रेशर पे। तो लोगों को नमक को कम करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हम उनको बहुत साधारण तरीका बताएंगे नमक कम करने का। जी। और ये भी बताएंगे कि अगर आप नमक कम कर दें तो आपका ब्लड प्रेशर 4 से 5 मिलीमीटर गिर जाता है। और उसी नमक को, नमक के अंदर जो सॉल्ट होता है उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जी। सोडियम एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। सोडियम को आप पोटेशियम से रिप्लेस कर दें तो 5 मिलीमीटर और गिर जाता है। इसका मतलब? तो देखिए पोटेशियम कहाँ से आता है? 2 तरह से। आपको पहले तो चाहिए सीधा साधा कमर्शियल रास्ता, तो मैं अभी दे दूँ आपको। देखिए इंडिया में टाटा सुपर लाइट करके एक नमक आता है। अच्छा। इसमें 70% सोडियम है, 30% पोटेशियम है। अच्छा। तो जैसे ही आपने सारे घर का कुकिंग का सॉल्ट को चेंज करके टाटा सुपर लाइट कर दिया, अच्छा। तो एक तो आपका सोडियम 70% हो गया, 30% गिर गया, तो मतलब 1/3 नमक तो कम हो गया। जी। और 30% आपने पोटेशियम बढ़ा दिया, तो 8 मिलीमीटर पूरे घर का ब्लड प्रेशर गिर गया। हमारे यहाँ लो साल्ट नाम से मिलते हैं, वही है जो सोडियम कम है जिसमें सोडियम कम वाला सॉल्ट, लो साल्ट, वो 10% वाला होता है। टाटा लाइट इज 10%, सुपर लाइट इज 30। हाँ। अच्छा। टाटा। और इससे पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ पोटेशियम को बढ़ाने का सबसे नेचुरल तरीका, सबसे ज़्यादा पोटेशियम जो होता है वो फ्रूट्स, फलों में, सब्जियों में, नट्स में, लेग्यूम्स में, ग्रेन्स में है। केले में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, संतरे में बहुत ज़्यादा है, ग्रेप फ्रूट में बहुत ज़्यादा है, सब में है। सब में, हर फल में पोटेशियम है जी। तो अगर आपकी डाइट फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन हो गई तो पोटेशियम वैसे ही बढ़ जाता है। अच्छा, फल दिन में कितना लेना चाहिए ब्लड प्रेशर वालों को? देखिए अगर आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जो कॉलेज रेकमेंड करता है 5 सर्विंग्स पूरे दिन में जी फ्रूट की और 5 सर्विंग्स वेजिटेबल्स की।
वजन जिससे आप कितना? बढ़ा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मेरा दिन भर में कम से कम आधा किलो फल खा लेता हूँ मैं। कम से कम जी। ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 1 कभी किलो? पौना किलो भी हो जाता है कभी। अच्छा अच्छा। कल आप सीताफल ले आए थे इतने सारे तो 4 सीताफल ही खा लिए मैंने। और वैसे सुबह जब फल खाया ही था मैंने जी अपना, जी जी। किसी दिन ज़्यादा। तो मैं तो फलों में कई बार ओवरडोज भी कर लेता हूँ, बड़ा आनंद आता है। अच्छा अच्छा। और सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ और सलाद। जी। तो शुगर वालों को फल ज़्यादा तो लेना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए यही मिथ जो है जी जी मैं बताना चाहता हूँ आपको, पता नहीं कहाँ से आ गई है ये। जी। तो इसके बारे में 2 बातें करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पैंक्रियाज में भी मैंने कहा ना सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन आ गई, डैमेज हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि सारे शरीर की ब्लड वेसल्स को फल जो हैं और सब्जियां हील करती हैं, आपके पैंक्रियाज को भी हील करती हैं। तो ये डायबिटीज़ रिवर्सल में फ़ायदा करता है। चाहे आपका थोड़ा सा शुगर बढ़ गया उस वक्त के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो कितना फ़ायदा कर रहा है। तो मेरी एक बार ऐसे ही मैं डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस में गया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ मैंने लोगों से बात करी। मैं कहा भाई तुम लोग फल की बात क्यों नहीं करते? बोले नहीं सर आपको नहीं मालूम ना, आप फल कह देंगे इंडिया में तो ये फिर चाय में तो चीनी पीते ही हैं, मिठाई भी खाते हैं तो उनका शुगर बहुत बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा आप उनसे कहिए फल खाएं, चाय में चीनी ना डालें और मिठाई ना खाएं और पैंक्रियाज को हील करें। तो सही तरीका क्यों नहीं बताते आप उनको? अगर समझाएंगे, पढ़ाएंगे तो ज़रूर चाय में चीनी डालना छोड़ देंगे, वो ज़रूर मिठाई खाना छोड़ देंगे और फल खाएंगे। जी। तो फल खाने से उनके ब्लड प्रेशर भी गिरेगा, कोलेस्ट्रॉल भी गिरेगा और शुगर भी गिरेगा। तो ट्रिपल डिलाइट हो गया। हमारे यहाँ नेपाल में ज़्यादातर डॉक्टर लोग बताते हैं कि फल आपको 1 लेना चाहिए या 2 लेना चाहिए, उससे ज़्यादा तो लेना नहीं चाहिए अगर आप डायबिटिक हो या डायबिटीज़ का पेशेंट हो। तो इसमें आपका टेक क्या है? तो इसमें मैं बहुत ही विनम्रता से गुरुदेव मैं डिसएग्री करूंगा। जी। मैंने और हमारे साथ हमारे डॉक्टर दयादीपानंद जी है, स्वामी जी, उन्होंने भी डायबिटीज़ से बहुत काम किया है। मिलके हमने बहुतों की डायबिटीज़ रिवर्स करी है, जी जी। फलाहार से, सब्जियों से और होल ग्रेन से और लेग्यूम से। अच्छा, जिन चीज़ों से ब्लड प्रेशर रिवर्स होता है उन्हीं चीज़ों से डायबिटीज़ भी रिवर्स होता है? बिल्कुल अरे वाह! यही अरे वाह! ये तो देखिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, डिमेंशिया, chronic kidney disease, chronic liver disease, chronic lung disease and 18 cancers, 18 कैंसर, ब्रेन कैंसर, थ्रोट कैंसर, अरे वाह! esophageal कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। ये 18 लाइफस्टाइल कैंसर है। इन सब का 18 कैंसर और 12 अलग मैंने बीमारियां बताई। जी। ये सब भाई बहन हैं। अच्छा 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 अच्छा। इन सब में ये जो हमने डाइट बताई आपको, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, इन सब में समान रूप से आपको जो है फायदा देती है। फ़ायदा देता है। तो वही चीज़ जो आपका शुगर गिराती है, वही आपका कोलेस्ट्रॉल गिराती है, वही ब्लड प्रेशर गिराती है, वही नसों को साफ करती है, वही हार्ट अटैक प्रिवेंट करती है, वही स्ट्रोक प्रिवेंट करती वन ये इससे ज़्यादा बड़ा संदेश तो क्या हो सकता है? है। धन्यवाद। खुशखबरी है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब रिवर्सल प्रोग्राम के बाद हम अभी बात पूरा करें- नहीं किया ब्लड प्रेशर रिवर्सल। जी, अभी तो हमने 30 मिलीमीटर गिराया। और क्या? देखिए हमने आपसे कहा कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट जो हमने आपको समझाई, उससे हमने 10-11% गिरा दिया। जी। हमने सोडियम कम किया, 5 मिलीमीटर गिरा दिया। हमने पोटेशियम को बढ़ा दिया, 5 मिलीमीटर गिरा दिया। तो अभी तक तो हमने 20 मिलीमीटर गिराया। जी जी फिर हमने एक्सरसाइज करी, 25 मिलीमीटर गिराया, जी है ना। लेकिन हमने आपसे कहा था कि हम 40 मिलीमीटर गिराएंगे, जी, जी। तो अभी आगे आएंगे। जी। ठीक है। उसके बाद आप 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने लायक हैं। वो ये हैं